पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। आज यह मंगल अवसर आया है जब हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमने अपने पिता को तो खूब देखा है, उनकी खूब सेवा की है और उनसे खूब ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु पिता के भी पिता दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में हम केवल सुनते रहते थे और कुछ थोड़ा बहुत ग्रंथों से पढ़ते रहते थे और उन सब चीज़ों के माध्यम से ही मन में इतना अधिक श्रद्धा का भाव आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रति बनता था कि मैं जहाँ आचार्य गुरुदेव की स्तुति करता था तो कभी आचार्य ज्ञान सागर जी की स्तुति करना भूलता नहीं था, उनको साथ में लेकर के करता था। हमने आचार्य गुरुदेव की स्तुति करते हुए कई भजन बनाए और जो भी भजन बने उनमें आचार्य ज्ञान सागर जी का समावेश भी उन भजनों में अवश्य हो ही गया। यह इसलिए हो गया कि हमें उन आचार्य ज्ञान सागर जी की महानता का हृदय से बहुत अधिक आभास होता है और उन आचार्य ज्ञान सागर जी की सरलता, मृदुता, उनकी विनम्रता, उनका ज्ञान का परम उत्कर्ष होते हुए भी, तपोनिधि और ज्ञान निधि होते हुए भी वह अपने अंतरंग में इतने सरल थे कि हम उनके बारे में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारा मन बहुत ही उनके चरणों में श्रद्धा से नमस्कार करने के लिए अभिभूत हो जाता है। ऐसे उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की स्तुति करते हुए एक ज्ञानाष्टक हमने बहुत पहले लिखा था और वह ज्ञानाष्टक आज आपके लिए यहाँ पर जो अनावरित हुआ है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उन दादा गुरु के चरणों में उन्हीं की जन्म स्थली पर कुछ उनके लिए विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर सकूं। उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की भक्ति से प्रेरित होते हुए मैंने उनके जीवन में उन्होंने जो भी चेतन कृतियाँ और अचेतन कृतियों का निर्माण किया, चेतन कृतियों में जो उन्होंने दीक्षाएं दी उनके नाम, और अचेतन कृतियों में जो उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, हिंदी में, संस्कृत में जो मौलिक ग्रंथ लिखे वो, और जो टीका ग्रंथ लिखे वह, काव्य ग्रंथ लिखे, उन सभी का उल्लेख संस्कृत के ही छंदों के माध्यम से हमने लिखने का बहुत पहले प्रयास किया था। और ये इसलिए किया था क्योंकि वह संस्कृत के महाकवि थे और उनकी कृतियाँ इधर उधर अनेक रूप से बिखरी हुई थीं, तो उन कृतियों को संस्कृत भाषा में ही उनके नामोल्लेख करके उनको हमेशा के लिए अमर कर देने का भाव उस समय पर आया था जब हमने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की ये स्तुतियाँ, उनके प्रशस्ति पत्र लिखे थे, जो आज हमें सार्थक होते हुए दिखाई देते हैं कि उन्हीं के इस रणौली ग्राम में जब आज हम यहाँ पर आए हैं तो कम से कम हम उनके चरणों में विनयाञ्जलि लेकर के कुछ उनके लिए स्तुति करते हुए कुछ लेकर के आए हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है कि हमें ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी के शिष्य के भी शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो अपने जीवन में खुद विद्या अध्ययन करने के लिए खुद परिश्रम से धन अर्जित करके अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त किए, इसलिए उनका वह ज्ञान सागर होना अपने आप में एक बहुत ही सार्थक नाम है कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी ज्ञान प्राप्त किया वह अपनी मेहनत से किया। खुद उन्होंने अनेक स्थानों पर, बनारस आदि जगहों पर खुद उन्होंने पढ़ते हुए खुद धन अर्जन करने के लिए छोटे छोटे से जीव का उपार्जन के साधनों से उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छुआ
जो आज हमारे जीवन में प्रेरणादायी हैं। और हमें लगता है कि जब हम इस तरह की तपस्या से अभिभूत होते हैं और कोई भी जीव जब निष्काम होकर के, अनाकांक्ष होकर के, निरीह होकर के अपने जीवन में शास्त्र की साधना करता है, तपस्या करते हुए जिनवाणी की आराधना करता है, तो उसके जीवन में ऐसे पुण्यों का संचय होता है कि भले ही उनके रहते हुए उनकी इतनी जय जयकार दुनिया में नहीं हो पाई हो, लेकिन उनका पुण्य इस तरह से फला कि उनके जाने के बाद आज यह विश्व उनका ऋणी है और उनकी जय जयकार करते हुए हर कोई अपने आप को धन्य धन्य मानता है। यह उनकी ज्ञान साधना का एक बहुत बड़ा फल उन्होंने अपने जीवन के अंत में नहीं, यहाँ से जाने के बाद प्राप्त किया। और वह जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ पर भी रह कर के उनको यह प्रसन्नता महसूस होती होगी कि आज भी हमारी यह परंपरा बहुत ही अच्छे ढंग से इस पूरे भारत के अंदर अनेक श्रमणों के माध्यम से चल रही है। और उनकी ज्ञान साधना के जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य आज पूरे विश्व के सामने जानने में आते हैं। उनका जयोदय जैसा महाकाव्य, वीरोदय जैसे महाकाव्य, यह कालिदास की श्रेणी में उन्हें रखने वाले महाकाव्य उन्होंने ऐसे छोटे से ग्राम में उत्पन्न हुए एक महामनीषी ने अपने जीवन की साहित्य साधना से अर्जित करके विश्व को दिए हैं। उनके चरणों में कितना ही प्रणाम किया जाए, कितना ही नमस्कार किया जाए, वह हमेशा थोड़ा लगता है। ऐसे आचार्य गुरुदेव के लिए जहाँ संस्कृत में प्रशस्ति पत्र और ज्ञानाष्टक आदि की रचना की, वहीं पर हमारे जीवन में एक ये भी सौभाग्य मिला कि हमने एक अनासक्त महायोगी नाम का आचार्य गुरुदेव के ऊपर काव्य लिखा है। और उस काव्य में भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन है। तो ऐसे जीवन चरित्र जो उनके बिना देखे हुए केवल सुने हुए भावों से लिखे गए हैं, राणौली के लोग और आसपास की राजस्थान के लोग उन काव्यों को अवश्य पढ़ें और वह देखें कि आचार्य ज्ञान सागर जी की किस तरह की साधना थी, जिस साधना से प्रभावित होकर के आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन को इतना साधना के शिखर पर पहुंचाया कि आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का नाम हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में अमर हो गया। और ऐसे उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के लिए स्तुतियों के कुछ छंद हमने जो हिंदी में भी लिखे हैं वो कल आपको शाम को भी सुनाए थे, और उन्हीं में से एक छंद आपको अभी सुना करके इस स्तुति की, विनयांजलि की इस कार्य को मैं पूर्ण करता हूँ। नग्न जर्जर सी देह ज्ञान करुणा स्नेह, नग्न जर्जर सी देह ज्ञान करुणा स्नेह, शाम का सूर्य था कृत्य का बोध था, शाम का सूर्य था कृत्य का बोध था, पदवी को छोड़कर मोह को तोड़कर, पदवी को छोड़कर मोह को तोड़कर, दे उजाला जगत से गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। किनके हो गए? हम तो उन्हीं के हो गए। तुम यहाँ पर रह कर के भी उनके हो पाए कि नहीं हो पाए ये सोचना है। सुनते हो, यहाँ पर ये बच्चे बैठे हैं, अगर इनको लगे कि हम उनके वंश को आगे बढ़ाएं तो इन बच्चों से कहना चाहूँगा कि जीवन में जो भी पढ़ाई पढ़ो वो तो पढ़ ही लेना, लेकिन ये अपनी बीकॉम एमकॉम करने के बाद भी ये प्रयास करना कि हम आचार्य ज्ञान सागर जी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ संस्कृत के माध्यम से जैन साहित्य का अध्ययन करें और हम भी उन्हीं की तरह से कुछ विद्वान मनीषी बनकर के इस जगत को जैन धर्म के प्रकाश से आलोकित करने की कोशिश करें। अगर ये भाव इन बच्चों में आप लोग देने की कोशिश करें तो यह राणौली ग्राम की जो ये परंपरा है,
जो पंडित भूरामल जी ने शुरू की थी, यह परंपरा आगे और भी बढ़ सकती है और इस तरह की परंपरा बढ़ने की संभावनाएं इस गांव में हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को इस तरह से अपने बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें संस्कृत और साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए, एक विद्वान की श्रेणी में आगे बढ़ाते हुए उनके माध्यम से जीवन को आगे संस्कारित ढंग से आगे बढ़ाने का उन्हें एक ज्ञान देना चाहिए। इसके माध्यम से धर्म की भी सेवा होती है, समाज की भी सेवा होती है और व्यक्ति को हर तरीके के अपनी आत्मा पर संस्कार डालने का एक लाभ भी मिलता है। केवल लौकिक शिक्षा से जो बच्चे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं उन्हें धन उपार्जन के अलावा और कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन जो लोग साहित्य की सेवा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं वो धन का भी उपार्जन करते हैं और धर्म का भी उपार्जन करते हैं, उन्हें दोनों तरह से लाभ मिलता है और इसीलिए उनकी यश ख्याति अनेक विद्वानों के मानस पटल पर अंकित होती है। इस तरह के कार्य करने की प्रेरणा आप सभी लोगों को पंडित भूरामल जी के इस व्यक्तित्व और कृतित्व को ध्यान में रखते हुए आपको अपने बच्चों को देने की कोशिश करनी चाहिए, जो आज के जीवन में, आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। इतना ही आप उन पंडित भूरामल जी के जीवन के बारे में और जो उनकी यात्रा आचार्य ज्ञान सागर जी तक हुई है उसके बारे में आप बार बार अनेक ग्रंथों से पढ़ करके अपने आप को खुद इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकेगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि उनके जीवन को पढ़े बिना, समझे बिना हमारे अंतरंग में कभी भी हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए उनके ऊपर जो कुछ भी साहित्य लिखा गया है उसे आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने से ही हमारे अंदर कुछ संस्कार ऐसे बैठ जाते हैं कि हम भी उनके पीछे पीछे चलते चलते महापुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं। यही अपने जीवन की सार्थकता करने का एक अच्छा उपाय होता है और इस तरह के उपाय करने की प्रेरणा आप लोगों को लेनी चाहिए। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की।